अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आज क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, मैंने कहा कि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि ट्रेस टेबल का एक मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है और इसी तरीके से फाइलिंग का एक मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्यों ना उसको सॉल्व करके उसकी भी वीडियो ऐड कर दें। मैंने ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। अच्छा, इसके अंदर हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द ईयर 2024 अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 22। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ फाइल हैंडलिंग इन एज क्वेश्चन 10। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे देखेंगे तो ये देखो, अच्छी खासी एम्पल ऑफ स्पेस दी हुई है आपको। इसका मतलब क्वेश्चन छोटा सा नहीं है, क्वेश्चन के अंदर लाइंस हैं। ठीक है, और मार्क्स आपको दिए हुए 6 मार्क्स। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द फंक्शन लेंथ एक्स कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एक्स। ठीक है, जो फंक्शन है लेंथ एक्स, उसको यूज करते हुए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एक्स कैलकुलेट होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि लेंथ का काम क्या है। लेंथ का काम ये है कि सिंपल वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग काउंट करता है। सही है ना, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, न्यूमेरिक्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जो भी चीजें हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर देता है, इंक्लूडिंग स्पेस। सही है ना, स्पेस भी होगा ना तो स्पेस को भी काउंट करेगा। राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट्स टू अलाउ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू बी इनपुट टू एन अप्रोप्रिएट वेरिएबल। वो कह रहा है कि एक लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करा लो किसी भी एक वेरिएबल में, आप अपनी मर्जी से वेरिएबल सेट करो। स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड मेन डॉट टी एक्स टी। वो कह रहा है कि आप जो लाइन ऑफ टेक्स्ट एक वेरिएबल में सेव कराओगे ना ऊपर, फिर उसको स्टोर करवाओ मेन डॉट टी एक्स टी की फाइल में। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। वो कह रहा है कि फिर उस लाइन ऑफ टेक्स्ट की लेंथ निकालो एंड आउटपुट द टेक्स्ट इन लोअर केस अलोंग विद इट्स लेंथ। फिर टेक्स्ट को लोअर केस के अंदर आउटपुट करो एंड साथ साथ उसकी लेंथ भी आउटपुट करना। स्टोर द लोअर केस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड लोअर केस डॉट टी एक्स टी। और आखिरी में क्या करना है, जो आपका लोअर केस वर्जन होगा ना, उसका जो टेक्स्ट का लोअर केस वर्जन है, उस लोअर केस लाइन को हमें लोअर केस डॉट टी एक्स टी में ऐड करवाना है। ठीक है, make sure that any variables used are declared and that both text files are closed after they have been used. कभी कभार मैंने आपको बताया ना, डिक्लेरेशन बहुत रेयरली पूछता है। इस दफा इसने क्लियरली बोल दिया कि जो भी वेरिएबल्स आप यूज करोगे, जस्ट मेक श्योर दे आर डिक्लेयर्ड। मतलब पहले हमें डिक्लेयर करना है, फिर यूज करना है। एंड दैट बोथ टेक्स्ट फाइल्स आर क्लोज्ड आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड। कंप्लीट करने के बाद हमें मेन डॉट टी एक्स टी और लोअर केस डॉट टी एक्स टी दोनों को क्लोज करवाना है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप एट द एंड दोनों को एक साथ क्लोज करवाएं या दोनों के टास्क कंप्लीट होने पे दोनों को क्लोज करवा दें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले बोल रहा है कि अलाउ अ लाइन टू बी अलाउ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू बी इनपुट टू एन अप्रोप्रिएट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे एक पहले तो वेरिएबल्स आप सोच लें कि कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे मुझे डिक्लेयर करने चाहिए। ठीक है ना, तो पहले तो आप ये सोच लें कि विच ऑफ द वेरिएबल्स आर टू बी डिक्लेयर्ड हियर। सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है उसके लिए मेरी मैं एक वेरिएबल ले लूँ माई लाइन के नाम से। चले भाई, माई लाइन के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। और कोई वेरिएबल है यहाँ पे, स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड मेन डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे तो डायरेक्टली माई लाइन को यूज करते हुए हो जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड आउटपुट द टेक्स्ट इन लोअर केस। लोअर केस के लिए भी लोअर केस का फंक्शन लगेगा, लेंथ के लिए भी लेंथ का फंक्शन लगेगा। स्टोर द लोअर केस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड लोअर केस डॉट टी एक्स टी। और फिर लोअर केस को हमें इस टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर करवाना है ना, तो लोअर केस के लिए मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल, ताकि उसके अंदर मैं लोअर केस वर्जन जो है सेव करवा दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने कॉमा लगा के लिख दिया लोअर लाइन। लोअर लाइन का एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक मैंने माई लाइन का ले लिया, एक लोअर लाइन का ले लेते हैं। ठीक है, कोलन डेटा टाइप क्या आ जाएगी, सिंपल, दोनों के दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर आ गया आपके पास स्ट्रिंग। ठीक है, इनिशियलाइजेशन तो कोई भी नहीं होनी, बिकॉज हम कोई कैलकुलेशन वेरिएबल तो यूज नहीं कर रहे। सही है ना, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ बच्चों को अभी भी इश्यूज होता है कि सर इनिशियलाइजेशन कहाँ करें। भाई इनिशियलाइजेशन आप वहां करोगे जहां आपके पास कैलकुलेशन वेरिएबल्स होंगे। सही है, कैलकुलेशन वेरिएबल्स का मतलब है वो वेरिएबल्स जैसे कि, अच्छा कैलकुलेशन वेरिएबल्स में भी सारे नहीं, वो वेरिएबल्स जैसे कि जो सम है, काउंट है, इनको इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। एवरेज वगैरह और टेम्प वगैरह, उनको इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चले, नाउ आई हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन माई लाइन। ठीक है, मैं इनपुट ले लेता हूँ। उसने पहला पॉइंट में ये बोला है कि अप्रोप्रिएट वेरिएबल में इनपुट ले लें, तो मैं यूजर को मैसेज दे देता हूँ। और ये वाला काम आप अगेन दो लाइन में की जगह एक लाइन में भी कर सकते हैं। सही है, एंटर योर लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, कि मैंने यूजर को एक मैसेज दे दिया एंड देन इनपुट करवा लेते हैं। किसमें इनपुट करवाएं, इनपुट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल है माई लाइन, तो मैंने माई लाइन में इसको इनपुट करवा लिया। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड, पहला पॉइंट हो गया।
स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड main.txt। main.txt में मुझे स्टोर कर रहा है। स्टोर करने से पहले मुझे main.txt को ओपन करना पड़ेगा, तो चलें लेट्स ओपन इट। अच्छा, याद रखिएगा टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने इंडेंटेशन नहीं करनी। टेक्स्ट फाइल के अंदर देयर इज नो इंडेंटेशन, नो इंडेंटेशन टू बी डन। सही सही, अगर कोई कर लेता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि ना करें। तो हम बोलते हैं ओपन फाइल, एंड देन फाइल का नाम क्या है, main.txt। तो मैंने कहा main.txt, अपोस्ट्रोफीज में आएगा फॉर, और फॉर के बाद आपने डिसाइड करना है कि आप राइट मोड के लिए ओपन कर रहे हो या रीड मोड के लिए। तो यहाँ पे तो एक न्यू फाइल है जिसके अंदर डेटा ऐड हो रहा है। तो अगर फाइल में डेटा ऐड होता है तो क्या यूज करते हैं भाई, राइट या रीड? तो हम राइट यूज करते हैं। जब फाइल से डेटा पिक हो रहा होता है, देखें भाई ये फाइल है, अगर आप फाइल में डेटा ऐड कराओगे तो हम यूज करेंगे राइट मोड। सही है। अगर फाइल से डेटा पिक होगा, मतलब फाइल से उठा के कहीं पे सेव करा रहे हो, तो यहाँ पर यूज होता है रीड मोड। सही है। चलो ओपन हो गई फाइल। नाउ यू हैव टू स्टोर दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन दिस फाइल। तो स्टोर करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टोर करने के लिए सिंपली अब आप राइट फाइल यूज करते हो, आपने बोला राइट फाइल, और व्हाट यू हैव टू स्टोर, यू हैव टू स्टोर दैट दैट माई लाइन इन दिस फाइल। सही है ना, माई लाइन को आपने फाइल में स्टोर करवाना है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले फाइल का नाम आ जाएगा main.txt, एंड देन कॉमा, एंड देन वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है माई लाइन। सही है। सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो डन। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड आउटपुट द टेक्स्ट इन लोअर केस अलॉन्ग विद इट्स लेंथ। तो हमें लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट निकालना है, एंड देन हमें आउटपुट करवाना है उसके लोअर केस के साथ। सही है। तो अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, लोअर केस निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले, और फिर लेंथ और लोअर केस दोनों को आउटपुट कर देंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा लेंथ के लिए भी एक वेरिएबल ले ले तो भी वो ले सकता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ के लिए भी लेना चाहे ना, लेट से, चलें लेंथ के लिए भी लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे उसके बगैर भी हो सकता है और लेंथ के साथ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया माई लेंथ। सही है, माई लेंथ के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। और अब जरा देखना, मैंने वेरिएबल्स क्यों यूज किया, लोअर लाइन और माई लेंथ क्यों यूज किया, ताकि लोअर लाइन में मैं लोअर केस सेव करा सकूं और माई लेंथ में मैं लेंथ सेव करा सकूं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बोल रहा है लाइन ऑफ टेक्स्ट की लेंथ निकाल लें, तो मैंने माई लेंथ में देखे माई लेंथ। सही है, माई लेंथ में मैं सेव करा देता हूँ। मुझे लेंथ सेव करवानी है ना अपने स्ट्रिंग वेरिएबल की, माई लाइन की। तो मैंने बोला माई लेंथ के अंदर सेव करा लो, और लेंथ निकाल के, उसने बोला है ना यहाँ पे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ से मैंने माई लाइन की लेंथ निकाल के सेव करा दी। सही है। तो माई लाइन की लेंथ जो है वो माई लेंथ में सेव हो गई। इसी तरीके से लोअर केस वर्जन हम किस में सेव कराएंगे, लोअर लाइन में। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी वेरिएबल सेट कर सकते हो। मैंने लोअर लाइन यूज किया है, लोअर लाइन में सेव करा दो। लोअर केस के लिए क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं एल केस और ब्रैकेट माई लाइन। तो माई लाइन के अंदर जो भी चीज सेव है ना, फॉर एग्जाम्पल माई लाइन में सेव है कंप्यूटर, तो वो स्मॉल करके पूरा जो है COMPUTER पूरा स्मॉल करके ये लोअर लाइन में सेव करा देगा। और कंप्यूटर के अंदर लेंथ कितनी होती है, 8 कैरेक्टर्स की, तो 8 जो है वो माई लाइन में आ जाएगा। सही है, बहुत सिंपल है। चलें ये निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, आउटपुट द टेक्स्ट इन लोअर केस अलॉन्ग विद इट्स लेंथ। दोनों को आउटपुट करना है। पहले कह रहा है कि लोअर केस देना है और फिर इसकी लेंथ देनी है, तो मैंने बोला आउटपुट लगा लेते हैं यहाँ पे, आउटपुट और लोअर केस टेक्स्ट और फिर लेंथ देनी है ना। तो हम यहाँ पर अप्रोप्रिएट मैसेजेस देना जरूरी है। सही है, आपने बोला लोअर केस टेक्स्ट, लोअर केस टेक्स्ट लिख के कॉमा, लोअर लाइन आउटपुट करा दिया। सही है, और फिर लेंथ चाहिए ना हमें, यहाँ से हमने लेंथ लिख के कॉमा माई लेंथ आउटपुट करा दिया। सही है, लोअर केस लिख के मैंने लोअर लाइन आउटपुट करा दिया और लेंथ लिख के माई लेंथ आउटपुट करा दिया। मैंने यहाँ पे बहुत सारी जगह छोड़ दी है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे बाहर चला गया, वरना कोई मसला नहीं है। और अगर बाहर जाए भी तो आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख सकते हो, दैट्स नो इशू। सही है। चलें, दोनों चीज आउटपुट हो गई, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा लोअर केस टेक्स्ट, और फिर टेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी लोअर केस में, एंड देन लेंथ लिखा हुआ आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। स्टोर द लोअर केस लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड लोअर केस डॉट टी। अब एक और फाइल का वो आ गया काम। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे रिकॉर्ड फाइल खोलो या पहले पिछली वाली क्लोज करा दो। पिछली वाली का काम हो चुका है ना main.txt का, तो मैं क्लोज करा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप क्लोज करवा दो,
क्लोज फाइल, और फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट टीएक्सटी। सही है, मेन डॉट टीएक्सटी को मैंने क्लोज करा दिया। अब एक न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, लोअर केस डॉट टीएक्सटी। फाइल ओपन करे बगैर आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, फाइल ओपन करना मैंडेटरी है, वरना फाइल एक्सेसिबल नहीं होगी। ओपन फाइल, और फाइल का नाम क्या है, लोअर केस डॉट टीएक्सटी। और क्या करेंगे इसको, फॉर स्टोर द लोअर केस ऑफ लाइन। अगेन वापस हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं, जैसे हम पिछली वाली टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवा रहे थे, यहाँ पे भी लोअर केस डॉट टीएक्सटी में स्टोर कराएंगे। तो आपको पता है स्टोर कराते वक्त हम कौन सा मोड यूज करते हैं, राइट मोड यूज करते हैं। तो हमने बोला भाई फॉर राइट, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, स्टोर द लोअर केस, इसको लोअर केस को हमें स्टोर करवाना है इसमें फाइल में। तो लोअर केस का वर्जन कहाँ सेव हुआ हुआ है, लोअर लाइन में। जल्दी से हम इसको स्टोर करवा लेते हैं। तो अगेन हम सिंपली यहाँ पे राइट फाइल यूज करेंगे, क्योंकि फाइल में स्टोर करवाने के लिए राइट फाइल बेस्ट रहता है। राइट फाइल, और कहाँ से कहाँ स्टोर, कौन सी फाइल में आपके पास स्टोर करवाना है। तो फाइल का नाम क्या है, लोअर केस डॉट टीएक्सटी। मैंने बोला लोअर केस डॉट टीएक्सटी, कॉमा, और वेरिएबल का नाम क्या है, लोअर केस वर्जन जिसमें सेव हुआ हुआ है, वेरिएबल का नाम लोअर लाइन है। तो ये लोअर लाइन से बेसिकली आपके पास लोअर केस डॉट टीएक्सटी में सेव हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँ। चलो ये हो गया। एंड देन आपके पास नेक्स्ट काम क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास बस अब क्लोजिंग करनी है हमें फाइल की। लोअर केस को क्लोज कर दें। तो ये हो गया क्लोज फाइल, और फाइल का नाम क्या है, लोअर केस डॉट टीएक्सटी। ठीक हो गया, क्लोज करवा दिया। उसने क्लियरली बोला है जो भी वेरिएबल्स यूज करो उसको डिक्लेयर कराना, और जो भी फाइल यूज करो उसको क्लोज कराना। तो ये मेरा पूरा कोड हो गया। तो आप देखें फाइलिंग अगर बिल्ट इन फंक्शंस के साथ आ जाए तो थोड़ा सा कोड लार्ज हो जाता है। सही है, क्योंकि यहाँ पे दो फाइल्स का काम दे दिया ना, और आपको 6 मार्क्स भी तो दे रहा है। ये भी आप देखें आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हो सकता है कि ये आप लोग को डिफिकल्ट लगे। वैसे तो आप लोग को ट्रेस ट्रेस टेबल बनाना है यहाँ पे, ट्रेस टेबल के लिए फ्लो चार्ट देके ही आप लोग के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो पूरे पेज का फ्लो चार्ट आ गया है, अब क्या करें, तो क्या हो गया, पूरे पेज का आ गया। मैंने आपको बोला है ना, फ्लो चार्ट रिक्वायर्स अटेंशन, फ्लो चार्ट रिक्वायर्स फोकस। आप फोकस से अगर एक एक शेप के थ्रू आप अपने रोड बना के आप जा रहे हो ना, इजीली अपना जो ट्रैक बना रहे हो, और आपको याद है आप किस शेप पर हो, तो कोई मुश्किल थोड़ी है। आप आहिस्ता आहिस्ता शेप टू शेप जाते रहो, कोई मसला नहीं। दिस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। आपके पास एक एल्गोरिथम दिया हुआ है पूरा। नीचे देखूं तो क्या कह रहा है, कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट डेटा। ये सारा आपके पास इनपुट डेटा है, इस पे हमें फिल करना है। तो चलें इसको करते हैं। सबसे पहले कह रहा है आउटपुट, क्या आउटपुट करवाना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्वेश्चन मार्क। तो आउटपुट में लिख देते हैं कंटिन्यू। यहाँ से हम आ गए, और यहाँ पर हमने लिख दिया कंटिन्यू। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम, चलो ये कंटिन्यू हो गया। सही, इनपुट आंसर। अब हमें आंसर को इनपुट करवाना है। इनपुट वैल्यू कहाँ होती है, हमेशा ट्रेस टेबल से पहले इनपुट वैल्यूज दी हुई होती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। चलें ये वाई डाल दिया आंसर, पहली वैल्यू यूटिलाइज हो गई। सही है, इज आंसर इक्वल्स टू वाई, यस वाई है। इनपुट वैल्यू 1, अब एक और वैल्यू लेनी है इनपुट वैल्यू से, 7। तो 7 मैंने वैल्यू 1 में डाल दी, 7 भी यूज हो गई। सही है, फिर इनपुट ऑपरेटर एंड देन इनपुट वैल्यू 2। तो इनपुट ऑपरेटर, ऑपरेटर आपके पास क्या आ गया, 7 के बाद ऑपरेटर एस आ गया शायद, क्योंकि एस आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो ऑपरेटर में एस डाल दिया, और फिर अगली बार इनपुट वैल्यू 2 9 आ रहा है। चलें ये भी 9 डाल दी। सही है, ये भी यूज हो गया। अब वापस मैं यहाँ आ गया, क्या ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर तो एस है, ए नहीं है। ऑपरेटर इज नॉट ए, नो में आ गया। क्या ऑपरेटर एस है, यस एस है। आउटपुट कर दो वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। आउटपुट में क्या करना है, वैल्यू वन माइनस वैल्यू 2 आउटपुट कर देना है। तो वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, 7 माइनस 9 इज -2। तो यहाँ से -2 आउटपुट कर दिया। 7 - 9, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। सही है, तो ये मैंने आउटपुट करवा दिया, और आउटपुट में ही लिखना था आंसर इसका। सही है, और यहाँ से मैं यहाँ आ गया।
यहाँ से मैं वापस ऊपर चला गया ऑल द वे, यहाँ से मैं ऊपर आ गया हूँ, आउटपुट कंटिन्यू एंड देन नेक्स्ट आंसर। अगेन हम बोलेंगे भाई कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन मार्क, और अब नेक्स्ट वैल्यू आंसर में आ जाएगी, y कम्स इन आंसर। ठीक है ना, यहाँ से y आ गया, चलिए y आ गया। इसके बाद क्या आंसर y है? यस, आंसर y है। इनपुट वैल्यू वन, ऑपरेटर और फिर वैल्यू टू, तीन चीजें इनपुट करवानी है, एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास 5 आया वैल्यू वन में, एंड देन ऑपरेटर क्या है? m है, एंड देन वैल्यू टू क्या है? 12 है। सही है, चलें। क्या ऑपरेटर ए है? नो। क्या ऑपरेटर एस है? नो। क्या ऑपरेटर एम है? यस। आउटपुट वैल्यू वन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू टू, देखो मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो वैल्यू वन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू टू, वैल्यू वन क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 5 टेन जा 50, 5 12 जा 60, यहाँ से 60 आउटपुट हो गया। सही है। यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ, अगेन मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, एंड देन ऑल द वे टुवर्ड्स यहाँ आ गया, आउटपुट कंटिन्यू एंड देन अगेन इनपुट आंसर। फिर हम बोलेंगे भाई कंटिन्यू एंड देन इनपुट आंसर। इनपुट वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट y होगी, यहाँ से y की वैल्यू ले लिए। फिर y है, हाँ y है, तो फिर वैल्यू वन ऑपरेटर एंड वैल्यू टू, वैल्यू वन ऑपरेटर वैल्यू टू, 25 वैल्यू वन हो गई, d ऑपरेटर हो गया, एंड देन 5 आपके पास वैल्यू टू हो गई। ठीक है, फिर क्या करना है आपके पास? इस ऑपरेटर ए ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? ऑपरेटर की वैल्यू डी है, ए नहीं है, एस नहीं है, एम भी नहीं है, क्योंकि डी है ना। आउटपुट क्या हो जाएगा? वैल्यू वन डिवाइड बाय वैल्यू टू, वैल्यू वन डिवाइड बाय वैल्यू टू, 25 डिवाइड बाय 5, 25 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 जा 5, आंसर आ गया 5 हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, 5 आउटपुट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या काम है? यहाँ से आप आ गए वापस ऑल द वे अपवर्ड्स आ गए, एंड यहाँ से आप यहाँ अगेन कंटिन्यू एंड इनपुट आंसर। फिर हमने बोला कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, तो बताएं भाई आंसर ऐड करें। अब आ गया एन, एन का मतलब नो, यहाँ से एन आ गया। एन आने के बाद क्या आंसर वाई है? अब वाई नहीं है, नो आ गया, स्टॉप्स। ठीक हो गया। तो इस तरीके से दिस इज हाउ वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड। मैंने आपको बोला ना कि आप बस अपना शेप रिकॉर्ड रिकॉर्ड याद रखो कि आप किस शेप पर हो और आपको ऑल द वे कहाँ जाना है, आहिस्ता आहिस्ता आगे। सही। ओके, स्टेट द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम ऑन पेज 6। अगर मैं यहाँ पे देखूँ पेज 6 को, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करें, क्या पर्पस है एल्गोरिथम का यहाँ पे? इज आंसर वाई, वाई का मतलब यस नो वाला है ना, वो यस नो करवा के यूजर से काम करवा रहा है। इनपुट वैल्यू वन, इनपुट ऑपरेटर, इनपुट वैल्यू टू, और फिर ऑपरेटर के हिसाब से वो काम करवा रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बेसिकली ये क्या करवा रहा है? ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म जो हो रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या बनाया हुआ है इसने? इसने क्या बनाया हुआ है भाई? इसने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? देखो ना, अगर ए है तो फिर प्लस कराना है, एस है तो माइनस, एम है तो मल्टीप्लाई, एम नहीं है तो डिवाइड। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चार बेसिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, तो उसका मतलब कैलकुलेटर बनाया हुआ है इसने। तो इट इज कैलकुलेटर। आपने बता दिया कि भाई ये एल्गोरिथम में कैलकुलेशन हो रही है, और आपने एल्गोरिथम का पर्पस बना दिया, बता दिया कि ये कैलकुलेटर। देयर आर प्रॉब्लम्स विद द गिवन एल्गोरिथम if the lowercase letter y is entered for answer. The algorithm stops, and if a lowercase letter is entered for operator, the algorithm gives an incorrect output. तो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे सवाल कर रहा है, बोल रहा है कि क्योंकि सिर्फ कैपिटल वाई पे लगी हुई है ना कंडीशन, तो स्मॉल वाई पे तो वो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, और लोअर केस अगर वैल्यू डाल दी ऑपरेटर में, तो ऑपरेटर इनकरेक्ट आउटपुट दे देगा। एक्सप्लेन हाउ यू कुड चेंज, क्योंकि इनकरेक्ट क्यों दे देगा? क्योंकि यहाँ से देखो वो यहाँ नो में चला जाएगा ना। हाउ यू वुड चेंज द एल्गोरिथम टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम डिस्क्राइब। वो कह रहा है कि भाई क्या इसमें आप लोग क्या करवाओगे कि इसको जो है हम और फर्दर इम्प्रूव करवा सकें। हाउ यू वुड चेंज दिस एल्गोरिथम। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है लोअर केस दे दे तो हम फंस जाएंगे जी। अब यहाँ पर आप जरा सोचें, तो हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये करनी पड़ेगी कि जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा है उसको यू केस करवा लो। जो भी आपके पास वाई आ रहा है या जो भी आ रहा है उसको यू केस करवा लो, ताकि स्मॉल वाई भी कैपिटल वाई बन जाए, और कैपिटल वाई तो होगा ही ऑलरेडी कैपिटल वाई।
सही है ना? तो आप यू केस यहाँ करवा लो, दूसरा ऑपरेटर पे यू केस करवा लो। यहाँ पे ये रहा इनपुट ऑपरेटर पे। तो ये वाला इनपुट बॉक्स पे और ये वाला इनपुट बॉक्स पे यू केस लगा लो, ताकि अगर लोअर केस वैल्यू भी आए ना तो वो अपर केस हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? आप यहाँ बोलोगे कि use of U case in both the input boxes of कौन कौन से बॉक्सेस हैं आंसर के एंड ऑपरेटर के? आंसर एंड ऑपरेटर, ठीक है। दोनों बॉक्सेस में आपने वहां बता दिया, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बता दिया। और इसमें आपने दो बातें बता दी, एक तो यूकेस का बता दिया और आपने दूसरा ऑपरेटर के बता दिया कि कौन से ऑपरेटर्स के बाद यूज करवाना है। चाहिए, अब आप इसको समझा दो आगे कि इट विल चेंज देम टू अपर केस ऑलवेज एंड नो एरर विल अकर। कोई मसला ही नहीं आएगा। आप सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वन और मोर एरर रिलेटेड टू इनपुट्स व्हेन द एल्गोरिथम इज रन। और क्या मसला हो सकता है यहाँ पे? अगर मैं इनपुट करूं और क्या कोई इनएफिशिएंसियां हो सकती है? देखो मेरी बात सुनना, अगर यूजर ने ऑपरेटर की जगह कोई और ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल यूजर ने ऑपरेटर डाल दिया पी, स्मॉल पी। तो पी नॉट इक्वल टू ए है, पी नॉट इक्वल टू एस है, पी नॉट इक्वल टू एम है, तो ऑटोमेटिकली वो डिवीजन की तरफ चला जाएगा। हालांकि पी तो डिवीजन है ही नहीं, पी एक इनकरेक्ट वैल्यू है। तो आप देखो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट वैल्यू भी नो में डिवीजन की तरफ जा रही है। तो ये तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा ना यहाँ पे आपके पास, कि आप जो है डी नहीं भी आ रहा और कोई और वैल्यू भी आ रही है इनकरेक्ट, तो वो डिवीजन की तरफ लेके जा रही है। सही है। तो ये एक बड़ा मसला है। तो यहाँ पर आप एक ही बताना है ना आपको, तो आप सिंपल लिख दोगे कि एनी इनकरेक्ट वैल्यू, एनी इनकरेक्ट ऑपरेटर इनपुट विल रिजल्ट इन द आउटपुट ऑफ डिवीजन। मतलब कोई भी इनकरेक्ट ऑपरेटर आ गया तो उसकी वजह से वो वापस यूजर से इनपुट नहीं मांगेगा, वो नो में वो आप समझ लो अदरवाइज है ना एक तरह से। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर तो लाजमी डिवीजन कराओ। तो डिवीजन में अगर डी नहीं डाला उसने, कोई और वैल्यू डाली, तो वो तो नो में जाके फिर वापस डिवीजन करवा देगा गलत वैल्यूज पे भी। सही है। तो ये एक बड़ा मसला है। सही है। तो ये मेरा मेन मेन पर्पस यही था कि यार कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वीडियो बना लूं अभी, और पेपर भी है परसों। एंड इस वीडियो को मैक्सिमम देखें, जितने फ्रेंड से फैला सकते हैं फैलाएं, ताकि ये मतलब आप समझ लें सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको 5 का करा दिया। और इसका क्वेश्चन मैंने आपको, ये मेन पर्पस मेरा ये फिल करवाना नहीं था, ये तो फिर भी बच्चे फिल कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये पर्पस आप समझ रहे हो, पर्पस क्या है, बच्चा फंस जाता है। एक्सप्लेन हाउ यू वुड चेंज द एल्गोरिथम, हाउ यू वुड ऑल्टर द एल्गोरिथम, हाउ यू वुड ऐड एन आउटपुट स्टेटमेंट, या इस तरह की चीजें इन द एल्गोरिथम, आइडेंटिफाई एन एरर इन द एल्गोरिथम। तो फ्लो चार्ट करने के बाद फ्लो चार्ट पे फोकस भी रखो पूरा ए टू जी, के गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि ये आप ये क्वेश्चंस के आंसर आप एग्जाम में जनरेट करोगे, आप पढ़ के नहीं जाओगे, या वहां जाके सिनेरियो के हिसाब से जनरेट करोगे। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं, इसको बस मैक्सिमम प्रिपरेशन करें। सबसे अच्छा तरीका बस यही है कि प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट देखें, प्रॉपर पास पेपर्स करें। मैं छोटा सा आपको यहाँ पर अगर लिख के बता दूं, पेपर टू अपडेटेड कलेक्शन जो है उसको प्रॉपरली देख लें। ठीक है। एटलीस्ट सॉल्व 2023 एंड 2024 ऑल वेरिएंट्स। सही है। सॉल्व 8 to 10 सिनेरियो बेसिस,
सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, मैंने 6 to 7 सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना, एक दो और करेंगे। उसके अलावा आप अपने खुद से भी करें, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा रिवाइज ऑल द नोट्स, सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करवाएं, ऑल द नोट्स या फिर ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। एंड देन बस फिर आपके पास दुआ है, एंड दिस योर गॉड हु यू आर रिलाइंग ऑन, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करें, एंड दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। इसके बाद आई थिंक मैं लाइव सेशन भी करूंगा इंशाल्लाह ट्यूसडे को। कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को हम एक फाइनल लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस।